मैं आपसे बात कर रहा हूँ लंग वॉल्यूम्स की, लंग वॉल्यूम्स या लंग कैपेसिटीज की। देखिए, आपको एक बात अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी हुई अब तक कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम हवा को लंग्स के अंदर ले जा रहे हैं, जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो हम हवा को लंग्स से बाहर निकाल रहे हैं। तो लंग्स के अंदर डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रीथिंग में एयर का वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता रहता है। तो ये जो वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा है, इसकी मेजरमेंट को हम किसका नाम देते हैं? इसकी मेजरमेंट को हम नाम दे देते हैं किसका? लंग वॉल्यूम का या लंग कैपेसिटीज़ का। तो लंग वॉल्यूम या लंग कैपेसिटीज़ क्या होती हैं? इट इज़ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एयर, इट इज़ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एयर in lungs during various phases of breathing। तो ब्रीथिंग के डिफरेंट फेजेस के दौरान हमारे लंग्स के अंदर जो एयर का वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता रहता है, इसको हम लंग वॉल्यूम या लंग कैपेसिटीज़ की सूरत में नापते हैं। याद रहे, लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज़ वेरी करते हैं जेंडर वाइज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आपको पता है मेल्स आर मोर मस्कुलर, जो मर्द होते हैं उनको अल्लाह ताला ने मसल ज़्यादा दिए हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ऐसा होता है। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन इज़ अ प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन, वो मसल्स बिल्ड करवाता है, और फीमेल्स के अंदर मसल्स कम होते हैं। तो अभी हमने बात समझी कि हमारा जो सांस लेने का ताल्लुक है वो हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से और चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम की जो है मेजरमेंट से। तो मेल्स के पास चूँकि मसल्स ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं मसल्स की, ज़्यादा चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनकी मेजरमेंट्स अलग होती हैं फीमेल्स के मुकाबले में। इसी तरीके से अगर कोई बीमार आदमी है जिसको कोई लंग्स की बीमारी है, तो उसके जो मेजरमेंट होंगे वो और हेल्दी जो लोग हैं उनके मेजरमेंट में फ़र्क होंगे। बच्चों के और बड़ों के मेजरमेंट में भी फ़र्क होगा, अब आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से अगर कोई स्मोकर है, सिगरेट पीने वाला है, उसका और एक नॉन स्मोकर की जो लंग कैपेसिटी है उसमें भी फ़र्क होगा। तो इनमें बहुत सारी चीज़ों में वेरिएशन होती है, तो वेरिएशन आपने ध्यान में रखनी है। मैं आपसे एक जनरल यहाँ बात कर लेता हूँ, तो 3 आप इसमें इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिए। तो 3 आर इम्पॉर्टेंट। वैसे तो ये बहुत सारे हैं, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, मगर 3 इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आने चाहिए, जो आपको याद रखने चाहिए। और तीनों मैं आपसे बात कर लेता हूँ। नंबर 1 सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। अब आप मुझे एक बात बताओ और समझाओ। अभी आप यहाँ बैठे हो ना, आप अपने घर में बैठे हो, मैं खड़ा हुआ हूँ, ये भाई भी हमारे यहाँ बैठे में। अभी हम जो बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? हाँ भाई, ले रहे हैं ना सांस। अभी हम सांस ले रहे हैं, क्या हमें पता चल रहा है हम सांस ले रहे हैं? क्या हमें कभी पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं? ऑटोमेटिक एयर आ रही होती है, जा रही होती है, हमें पता भी नहीं होता। तो एक नॉर्मल ब्रेथ में जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, रिलैक्स कर रहे होते हैं, घर में बैठे होते हैं, टीवी पे अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे होते हैं, वो अर्तुगरुल गाजी देख रहे होते हैं भाई। अर्तुगरुल गाजी ने हर तरफ जो है वो आग लगा रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो एक भी एपिसोड नहीं देखी उसकी अब तक, पता नहीं क्या है उसके अंदर। खैर बहरहाल, तो वो जो आप घर पे बैठे अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं, उस वक्त आप एक सांस में जितनी एयर अपने लंग्स में ले जाते हो ना, वो आपका टाइडल वॉल्यूम है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इन अ सिंगल ब्रेथ। amount of air inhaled in a single breath। तो एक सांस में जितनी एयर आप अपने लंग्स में ले जा रहे हो नॉर्मल सांस में, वो आपका टाइडल वॉल्यूम है। और याद कर लें, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो 500 ml या 500 cc, बात एक ही होती है। तो मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, याद कर लो हमेशा के लिए। तो मैं बोलूँ 1 ml या मैं बोलूँ 1 cc, इट मीन्स द सेम, इसका मतलब एक ही। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। तो देखो, आधा लीटर एयर तुम एक सांस में अपने लंग्स में ले जाते हो, तुम्हें पता चलता है भाई 500 ml का मतलब क्या हुआ? हाँ, 1000 ml का 1 लीटर हो जाएगा ना। तो 1000 ml का हो जाता है 1 लीटर, तो 500 ml कितना हुआ? 1 लीटर का आधा लीटर। तो आधा लीटर सांस ले लेते हो। देखो अल्लाह ताला ने कितनी एयर दी हुई है हमारी इन्वायरमेंट में। कोई 8 अरब के करीब दुनिया में इंसान है, अरबों खरबों है दुनिया में एनिमल्स हैं, सब सांस ले रहे हैं, एयर सबकी रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है और कम नहीं हो रही है ना। अल्लाह ताला की शान है, खुदा ताला की मेहरबानी है, नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता।
ठीक हो गया, ये बात आप समझ गए हो। अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो हो गई बात कि जब आप नॉर्मल घर पे बैठे हैं, आराम से ब्रीदिंग कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, ठीक है ना, एंड यू स्टार्ट हॉपिंग एंड जॉगिंग, और आपने जो है वो जिम करना शुरू कर दिया। आपको पता है जब आप भागते हो तो आपकी सांस भी तेज हो जाती है और आपकी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, ऐसे होता है ना। तो आप देखो होगा क्या। दूसरी जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि आप एक सांस में मैक्सिमम कितनी एयर अपने लंग्स के अंदर ले जा सकते हो सही ताकत लगा के। जैसे मैं अगर सांस लूं, अभी जितनी भी चली गई अंदर, है ना, तो एक सांस में मैक्सिमम ताकत लगा के आप जितनी एयर अपने लंग्स के अंदर खींच सकते हैं, इसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, it is the maximum amount of air which can be inhaled in a single breath। एक सांस के अंदर जितनी मैक्सिमम एयर आप अपने लंग में खींच सकते हो, ये आपका वाइटल कैपेसिटी। और याद कर लें कि इसका जो अमाउंट है वो 4000 ml या 4000 cc या 4 लीटर्स है। बात तो एक ही है ना, इन सबका मतलब एक ही। क्या ख्याल है? तो अंदाज़ा लगाओ, इट इज़ 8 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। लंग्स की नॉर्मल कैपेसिटी है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो वैल्यू किताब में आपकी लिखी ये भी गलत लिखी हुई। फीमेल्स में ये 4000 है, मेल्स में इट्स अप टू 5000 सीसीज। यानी मर्द चूँकि ज़्यादा मस्कुलर हैं, वो अपनी चेस्ट के वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा एयर अंदर ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया ना, इनमें वेरिएशन होती है मेल फीमेल में। तो मेल्स में तो ये 5000 ml तक पहुंच जाती है। बहुत ही कमाल का। अच्छा, अब आप देखो मेरी बात सुनो। आपने कभी एक बात नोट की है, हम अगर एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, मैंने सांस ली, फिर मैंने सांस बाहर निकाल दी। हम सांस बाहर निकालने के बाद भी सांस बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? एक दफ़ा निकाली, दूसरी दफ़ा निकाली, तीसरी दफ़ा निकाली, चौथी दफ़ा निकाली। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लंग्स से एयर निकालता जा रहा हूँ। भाई एयर लंग्स में होगी तो निकाल रहा हूँ ना। तो जब आप एक्सपायर कर देते हो, सांस बाहर निकाल देते हो, उसके बाद भी आपके लंग्स के अंदर थोड़ी सी एयर बच जाती है। तो वो अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में बच जाता है सांस बाहर निकालने के बाद, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब होता है बकाया। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बकाया। रेजिड्यू, जो बच जाए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इट इज द अमाउंट ऑफ एयर remain in lungs after expiration। तो सांस निकालने के बाद लंग्स में जो एयर बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम नाम देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम का। अब इसके जो वैल्यूज या डिफरेंट लिखे जाते हैं, मगर आपकी किताब में गालिबन ये 1500 ml लिखा हुआ है या 1500 cc। बात मैंने आपको बताया था एक ही होती है। तो इसी को आप याद कर लीजिए। अगर किताब में आपकी कोई डिफरेंट लिखा हो तो काइंडली किताब के हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप एंट्री टेस्ट में जाओगे मेरे बच्चों, तो एंट्री टेस्ट में जो वैल्यू आपकी किताब में लिखी होगी MCQ, उसके मुताबिक सही माना जाएगा, आपके या मेरे जहन के मुताबिक सही नहीं माना जाएगा। समझ गया ना बात आप मेरी? तो इसलिए इस किताब में बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, बट चूँकि वो किताब में लिखी हुई हैं और जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो इसी किताब को देख के बनाता है, तो हमें उसको सही कंसीडर करना पड़ता है। ठीक हो गया? ये बात आप समझ गए? तो ये हमने बात कर ली लंग कैपेसिटीज़ की। देखें, मैं आपके सामने एक एल्वियस बनाऊंगा और मैं यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो आइए हम ज़रा देखते हैं वो क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए। लेट सपोज कि ये आपका एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल था। हमने बात की थी ना, पाथवे गैसीय एक्सचेंज में टर्मिनल ब्रोंक्यूल एक्सपेंड होता है और वो एयर सैक बना लेता है। ये इसने एयर सैक बना लिया और ये इस एयर सैक में बहुत सारे एल्वुलाई हैं। ये इस एयर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई हैं। मैंने क्या किया, मैंने आपको समझाने के लिए इनमें से एक एल्वुलस को बड़ा कर लिया। ये फ़र्ज़ करो मैंने इसको निकाल लिया, इस वाले को फ़र्ज़ करें मैंने इस वाले को निकाल लिया बाहर और मैंने इसको निकाल के यहाँ पे बड़ा कर लिया।
सही है। अब देखो ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी ओपनिंग है, ये हमारा एयर सैक है, और एयर सैक आपको पता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई, ये एल्वुलाई का कलेक्शन है। और इस एयर सैक में से एक ही मैंने एल्वुलस, एक एल्वुलस मैंने यहाँ निकाल लिया, ज़्यादा नीचे हो गया मेरे ख्याल, थोड़ा सा ऊँचे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये एक एल्वुलस है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि इस एल्वुलस के अंदर एयर आ रही है, ये इस एल्वुलस के अंदर एयर आई, और एयर यहाँ से घूम के वापस बाहर चली गई। बाहर से मुराद वो टर्मिनल ब्रोंकियल में हमने कल पढ़ा था ना कि जो सांस के आने का रास्ता है वही जाने का रास्ता है, ऐसे ही था, सिर्फ एरो हमने उलट किए थे। अब देखो मेरी बात सुनो, इस एयर के अंदर जो एयर यहाँ पर आई है, मैंने आपको समझाया था, ऑक्सीजन है 21% और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03%, बहुत ही कम है, ना होने के बराबर, है ना। अब जो ब्लड कैपिलरी यहाँ पर आ रही है, ब्लड कैपिलरी जो यहाँ पर आ रही है, जो ब्लड कैपिलरी यहाँ पर आ रही है, जो ब्लड कैपिलरी यहाँ पर आ रही है, उस ब्लड कैपिलरी के अंदर याद कर लें, लंग्स के पास जो ब्लड पहुँचता है, याद कर लें, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 16% होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 4% होती है। अब आपको समझ आ रही होगी बात कि 21 ज़्यादा है, 16 कम है, समझ आ रही है ना बात। 4 ज़्यादा है, 0.03 बहुत ही कम है। नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जनाब अली एयर से डिफ्यूज़ होना शुरू कर देती है, इसकी डिफ्यूजन होने लगती है ब्लड के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है ब्लड से और जाने लगती है कहाँ पर, एयर के अंदर, ठीक है। अब इसीलिए जब ये ब्लड कैपिलरी एल्वुलस को क्रॉस करती हुई यहाँ पहुँचेगी इस जगह पर, यहाँ पहुँचेगी इस जगह पर, यहाँ पहुँचेगी इस जगह पर, तो अब आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ब्लड की कंपोजिशन होगी उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो 21% हो चुकी होगी, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिमूव होकर 0.03% पे पहुँच चुकी होगी। ऐसे होगा ना। तो देखो मेरी बात सुनो, हमेशा अब याद कर लो, जब तुम मेडिकल की डायग्राम देखते हो तो मेडिकल की डायग्राम में जहाँ भी तुम्हें ब्लू कलर नज़र आए, ये डीऑक्सीजिनेटेड को शो करता है, याद कर लो ये बात। और जहाँ भी तुम्हें रेड कलर नज़र आएगा, रेड कलर, ये ऑक्सीजिनेटेड को शो करता है, ऑक्सीजिनेटेड। तो देखो एल्वुलस के पास जो ब्लड आया था, जो हार्ट ने भेजा था, वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड था। उसने लंग्स से यानी एल्वुलस से गैसेज एक्सचेंज की, ऑक्सीजन इससे ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये डीऑक्सीजिनेटेड से क्या बन गया, ऑक्सीजिनेटेड। अब ये वापस कहाँ चला जाएगा, अब ये वापस चला जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट क्या करेगा, इसको रख के थोड़ी बैठेगा, हार्ट इसको जनाब अली पंप करेगा, पूरी बॉडी को पंप करेगा, पूरी बॉडी को, ठीक है। और जब उसको पूरी बॉडी को पंप करेगा तो फिर आप समझदार हैं क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी जो है उसको इस्तेमाल करेगी और चलेगी, ठीक है बेटा।